निमी जी कोई सवाल पूछना चाह रही थी, उसके बाद मैं शाजिया से पूछना चाहती हूँ कि देखिए 2500 रुपए तो आप कह रही हैं कि पॉकेट मनी देंगी, जब देंगी तब देंगी, फाइन दे दीजिएगा, आप सिलेंडर भी देंगी, पर मुझे ये बताइए कि 2015 से 2024 तक 8 करोड़ लोगों की ओपीडी में से 5 करोड़ 75 लाख महिलाओं ने मोहल्ला क्लिनिक से फायदा उठाया। फ्री कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी पैसे लगते हैं, अगर वो फ्री ना हो तो आप वो क्यों बंद कर रही हैं? एक हाथ से आप दे रही हैं, एक हाथ से आप ले रही हैं। सुन लीजिए, एक हाथ से आप दे रही हैं, एक हाथ से आप ले रही हैं, तो प्लीज अगर आप एम्पावर करना चाहती हैं तो एक तो कंडीशन मत लगाइए, और दूसरा जो अच्छी खासी योजनाएं चल रही हैं भाई उनको तो चलने दीजिए। योजना चल रही थी दिल्ली में, क्यों नहीं लागू किया था आम आदमी पार्टी ने? आयुष्मान योजना का भी यही ऑब्जेक्टिव था कि उसमें भी दिल्ली के लोग एलिजिबल ही नहीं थे और सरकार अस्पताल भी आने को तैयार नहीं थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप पूछ लीजिए कैसे दिल्ली के लोग से झूठ बोल रहे हैं? आप भी जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली भी जानती है, लेकिन भी जानते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की क्या जरूरत है? जल्दी से फिर लौट कर आएंगे महिलाओं वाले पैसे पर कि कमाएंगे पैसे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, आपदा पार्टी की प्रवक्ता है, उनको आदत हो गई है झूठ बोलने की, और कोई अगर मेरी बात को जवाब दे दीजिए तो उनको शर्म भी नहीं आती। आप आपकी सरकार जवाब देने दीजिए। आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि मैं आपके ऊपर बोली, आप झूठ बोल रही हैं निमी जी। सबसे ज्यादा झूठ क्यों बोल रही हूँ कि आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं करने दी, और आयुष्मान योजना और मोहल्ला क्लिनिक का कोई लेना देना नहीं था। जहां तक बात है मोहल्ला क्लिनिक का, मैं आपको बता दूं 60% से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक में जो एसेंशियल ड्रग्स थी वो नहीं थी। जो एसेंशियल ड्रग्स, जो जरूरी ड्रग्स होते हैं, जिसकी मीटिंग साल में 3 बार होती है, आपने 10 साल में 6 मीटिंग की है। शर्म आती है। एक्सपायर्ड दवाएं रही आप जाइए, महिला की रिपोर्ट है CAG, याद है CAG? निमी जी आप तो थी नहीं शायद आम आदमी पार्टी में जब शुरुआत हुई, मैं फाउंडर मेंबर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, CAG की कॉपी को हिला हिलाकर प्रत्येक घूम घूम के जाते थे। CAG कॉमनवेल्थ गेम्स, सुन लीजिए, आप देखिए रिपोर्ट की बात कर रही हूं। ठीक है, आगे बढ़ते वापस आ जाते हैं महिलाओं पर। सारी हमारी गलत बात सच नहीं हो जाती। आपने शाजिया को, निमी, दोनों जी को आपने देखा ना कि किस तरीके का डिबेट हो रहा था। अब मैं वापस आ रही हूँ कि मैंने वो पॉइंट क्यों रेज किया था। आज हम जेंडर गैप के बारे में, जेंडर पैरिटी के बारे में, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, आज ये सब के बारे में ना बात करके हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई 2500 रुपए आपके खाते में क्यों नहीं आए, इस पार्टी ने नहीं दिया, वो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। व्हाई आर वी इवन गेटिंग इनटू अ डिबेट लाइक दिस? व्हाई कांट वी टॉक अबाउट पॉलिसी रिफॉर्म्स? पॉलिसी रिफॉर्म्स किस हद तक हो कि आज आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बोर्ड रूम्स में बैठाए, आप मैनेजरियल पोजीशंस में आप बैठाएं, आप जो डिजर्व करता है आप उसको तो दीजिए। लेकिन आज एक लार्जर डिबेट महिलाओं पे क्यों नहीं हो रहा है? आज इस स्टूडियो में भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, उसका जवाब आपको दे रही हूं। यहाँ पर नीलू जी ने मेरे बारे में कुछ कहा है। नीलू जी ने, मैं नीलू जी इसलिए कह रही थी क्योंकि जो उन्होंने बात कही थी आयुष्मान योजना के मुतालिक, वो सही नहीं है। मुझे लगता है वो झूठ है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखते हैं आप दोनों। अब उन्होंने, नीलू जी ने सवाल उठाए हैं कि हम इस टॉपिक पर बहस क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जवाब देना जरूरी है। देखिए, इस देश की आधी आबादी पर यह बहस है, दिल्ली की आधी आबादी को लेकर यह बहस है, और अलग अलग जगहों पर जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, मैंने खुद लोकसभा चुनाव में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ग्राउंड रिपोर्ट की है, मैंने खुद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। जो सक्षम लोग हैं उनको नहीं जरूरत होगी 2500 रुपए की, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए 2500 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हम लोग यहां पर संपन्न हो सकते हैं, हम सब नौकरी करते हैं, हमें नहीं जरूरत है उसकी, ये सच बात है, और हमें गरीबों का हक चाहिए भी नहीं। जो गरीब हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन हम उनके हक की बात करेंगे, उनको चाहिए पैसे। इस देश में मैंने ही भूखमरी पर रिपोर्टिंग की है, मैंने की है कि भूख की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो अगर उनको मुफ्त का इलाज मिल रहा है, कम से कम वो दिन तो नहीं देखने पड़ रहे हैं कि भूख के कारण या कम खाने की वजह से लोगों की जान जा रही है, तो ये देश के लिए अच्छी स्थिति है ना। अब वो तय करें कि वो कैसे अपना खजाना भरेंगे, कैसे नहीं भरेंगे, लेकिन हमारे देश का कोई गरीब अगर अन्न की कमी की वजह से अपनी जान तोड़ता है, हमारे लिए शर्म का विषय था। इसमें हमें प्राउड होना चाहिए, और गरीबों की बात करने के लिए यहाँ पर अपर कास्ट या अपर मिडिल क्लास, उनकी बात करने के लिए नहीं है। 2500 रुपए गरीब महिलाओं को कब देंगे, यह सवाल पूछा जा रहा है। मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग की, मैंने पाया कि उनको जरूरत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।